अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो खुद तो कनाडा में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, यूके में बैठे हैं, यूरोप में हैं और सेटल्ड हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों को कहेंगे और छड्डो जी बाहर बड़ी जलालत है और छड्डो जी बाहर की करना जाके। भाई नहीं, अगर ऐसी बात हो वो खुद भी सब कुछ छोड़ के आप पाकिस्तान आ जाए। बाहर आना चाहिए। जो लोग मेहनत करते हैं उनके लिए पाकिस्तान में भी बहुत है और बाहर भी बहुत है, और जो कुछ भी नहीं करते हाडराम होते हैं वो भुखे मारते हैं पाकिस्तान जी, तो इत्थे आके भी धक्के खाते हैं। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਏਜੰਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ। ਦੋਸਤੋ, ਯੂਰਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਪੁਰਤਗਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਕਰੋ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਜੇ। ਔਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਨ ਦੇ 100% ਚਾਂਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਨ ਦੇ 100% ਚਾਂਸਸ ਨੇ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੌਬ ਸੀਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਖਿਦਮਾਤ ਲੈ ਲਓ। ਜੌਬ ਸੀਕਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਉਹ ਜੌਬ ਸੀਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਫ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ, 3-4 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਲਾ ਦਿਓ ਔਰ 180 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਇੱਕ ਯੂਰਪ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ 180 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਐਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਵਾਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਯੂਰਪ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕभी ਦੁਬਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਦੇਣਗੇ। खैर, जॉब सीकर वीज़ा आप गूगल पे जाके ट्राई करें। ख़ास तौर पे जो दोस्त बैठे हैं अमारात में, बैठे हैं दुबई, मस्कत, अमान, कतर, सऊदीया में, और उनको वहाँ पे 15-15, 20-20 साल हो गए और उनके पास स्टेटमेंट्स भी हैं, पैसा भी है, उनके लिए बड़ा अच्छा चांस है। पुर्तगाल का वीज़ा लगवाएं। उसके बाद आप जब यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद आपको फौरी तौर पर उनकी जो इमिग्रेशन है वहाँ पर जाएँ और अपना केस अप्लाई कर दें कि जी मुझे यहाँ की इमिग्रेशन चाहिए, यहाँ के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो 18 महीने में जो है ना वो आपको कार्ड दे देंगे, जो कार्ड ऐसा होगा कि जिसमें कम से कम आपको 2 साल तक पूरा वर्क परमिट होगा। वो आप 2 साल तक उस पर जो है ना वो रह भी सकते हैं और कानूनी तौर पे वो आपकी एक PR होगी, परमानेंट रेजिडेंसी होगी। 2 साल बाद फिर आप रीन्यू करवाएं और 3 साल का फिर मिलेगा। 5 साल हो जाएंगे पूरे, फिर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्लेट में रख के नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पहले नंबर पे तो पुर्तगाल आना पड़ेगा, केस डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो सारा कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद जॉब्स वहाँ पे तलाश करनी है। अगर देखो 4 छेड़ा तो जमा कीतियाँ ने तो फिर उसे बिजनेस कर लो, छोटा मोटा कैफ़े बना लो, रेस्टोरेंट बना लो। अगर पैसे आपके पास नहीं है तो आप फिर जॉब्स कर सकते हैं वहाँ पर, और जॉब्स करें और उनको टैक्स दें। टैक्स की रेशो थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि आपको हर महीने 270 या 280 यूरो जो है ना वो टैक्स देना पड़ेगा उनको, ठीक है जी। एक जो है ना वो आपको PR लेने के लिए, पहला कार्ड लेने के लिए आपको कम से कम 12 टैक्स होने चाहिए, यानी कि 1.5 साल में आपने 1 साल के टैक्स दिए होंगे उनको, और फिर आपको वो फिंगरप्रिंट्स के लिए बुलाएंगे। ये प्रोसेस जो है ना इतना आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बहुत सारे लोग वहाँ पे आए हैं, मैं खुद भी वहाँ पे होके आया हूँ और मैंने देखा है जॉब्स के इश्यूज़ हैं, रिहाइश के इश्यूज़ हैं, लेकिन कम से कम ये है कि जो बंदा थोड़ी सी मेहनत कर लेता ना उसको गारंटी के साथ पेपर मिल जाते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो वो भी देख लें जो यूरोप में ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन एक अरसे से वो पाकिस्तान नहीं गए क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कागज़ नहीं है, लेकिन वो जाना चाहते हैं। ओ भाई, पुर्तगाल चले जाओ, वहाँ जाके यूरोपियन डॉक्यूमेंट्स बनाओ, कागज़ है तो सब कुछ है यार, पैसा सारी ज़िंदगी बंदा कमाता है, ठीक है ना। ज़ुबान का ज़रा मसला होता है इन कंट्रीज़ में। फ़्रेंच या पुर्तगीज़, ये लैंग्वेज, स्पेनिश, ये सीख के आए। अगर ये ज़ुबानें आप थोड़ी सी सीख लेते हैं ना, मेरा ख्याल बड़ा उसका आपको फ़ायदा होगा। उससे जॉब्स अच्छी मिल जाती है, आपको गुफ्तगू करने में आसानी हो जाती है, और उसके साथ साथ आप जितना भी वहाँ पे रह कर काम करेंगे उसका भी आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप कोशिश करें। हम तो पहुँच गए हैं लेकिन हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि भाई आप ना आएँ, यहाँ ये नहीं है, वो है, काम अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। आए, ज़रूर आएँ, मेहनत करें। मेहनत जो करता है ना अल्लाह ताला उसकी जो है ना वो सुनता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डंकी लगा के आए हैं, अनपढ़ हैं बेचारे, लेकिन पैसों में खेल रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत कर ली है। डंकी लगा के मत आएँ, आप वीज़ा लेके आएँ,
اور یہاں ایک بار پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی نہیں نکالتا، جب تک آپ کو پنگا نہیں کریں گے، شرارت نہیں کریں گے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، آپ کو یہاں سے نکالے گا کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح کی ویڈیوز میں نے اس چینل پہ بہت ساری ڈالی ہیں، آپ وہ دیکھتے رہا کریں، انفارمیشن ملتی ہے. میں کسی کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ نہ چھڈو اپنا دفاع کرو کی کرنا، نہیں، آؤ ہمت کرو، ڈالر کماؤ، یورو کماؤ دوستو، ٹھیک ہے نا. ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ کر کے بتانا.